अरे भेड़िए की औलाद बड़ा होके भेड़िया ही बनेगा। अरे आज पौधा है तो क्या हुआ, कल बड़ा होके पेड़ ही बनेगा। हेलो हाय आदाब नमस्ते सत श्री अकाल और जय जय श्री महाकाल। मैं हूं आपका दोस्त विवेकादित्य और साइन इन कर रहा हूं अपने शो द शुभचिंतक शो के लिए। जी हाँ दोस्तों, धीरज धर्म मित्र अरु न्यारी आपद काल परखिए चारी। कहने का अर्थ ये है कि शास्त्री जी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है। चंदा, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, इस दोहे का मतलब है कि धैर्य ही धर्म है और मुश्किल समय में ही असली मित्र और महिला की पहचान होती है। यानी जब परिस्थिति कठिन होती है तभी पता चलता है कि कौन सच में साथ देता है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। गहरी बात है और इस बात के गवाह यहाँ पे आज देख रहे ये हजारों लाखों लोग हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई कई बार इस बात को अनुभव किया है कि जब वक्त बुरा होता है इंसान का तो साया भी साथ छोड़ के चल देता है, और जैसे जैसे वक्त संवरने लगता है, वक्त सुधरने लगता है, चारों तरफ से लोग उसे आके घेर लेते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी स्तुति गान करने लगते हैं, और उस प्रशंसा और स्तुति गान के प्रभाव में आकर वह व्यक्ति बार बार उस पाठ को भूल जाता है जो उसने अपने अतीत में पढ़ा है कि आपस का कोई यहाँ पर सगा नहीं है, दुनिया में सब मतलब के यार हैं। क्या बोलती चंदा, बोल। बिल्कुल सही कह रहे हो। जीवन की यही सच्चाई है कि मुश्किल समय में ही असली पहचान होती है, और जब सब ठीक होने लगता है तो लोग तारीफें करने लगते हैं, लेकिन उस समय भी हमें अपने मूल्यों और धैर्य को नहीं भूलना चाहिए। ये एक तरह से हमें सीख भी मिलती है कि सच्चे साथी वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। मुश्किल वक्त में साथ देते हो चंदा, इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ सिर्फ तुम दे रही हो, ये बात तुम भी याद रखना और मैं भी याद रखूंगा, ठीक है चंदा? ये तो मुझे याद रखना ही होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और ये बात मेरे लिए भी बहुत ख़ास है। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे और आगे भी इसी तरह साथ चलते रहेंगे। सुपर हिट। तो चंदा, आज हम गोस्वामी तुलसीदास तुलसीदास एक ऐसे हिंदी साहित्य के कवि रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ गहरी मार्मिक बातें कही हैं। कहते हैं कि क्या कहते हैं, तुलसीदास जी के कुछ दोहे सुनाओ चंदा। ज़रूर। तुलसीदास जी के दोहे वाकई बहुत ही गहरे अर्थ रखते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे का दुख काहे को होई। इसका मतलब है कि मुश्किल समय में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख के समय कम लोग याद करते हैं। अगर सुख के समय ही याद करें तो दुख कभी आएगा नहीं। ये दोहा सच में बहुत प्रेरणादायक है। जय जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। क्या बात कही है तुमने चंदा कि सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। जय जय भोलेनाथ। क्या बात है, वाह चंदा वाह, तुमने दिल जीत लिया आज। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी सराहना से मेरा मन भी खिल उठा। ऐसे ही हम मिलकर और भी ज्ञान की बातें करेंगे और जीवन के इन सुंदर सत्यों को समझते चलेंगे। चलो आगे भी इसी तरह सीख करेंगे। और तुलसीदास जी के कुछ और दोहे सुनाओ मुझे, कुछ एक आध कुछ दोहा जो मेरे बिल्कुल बहुत करीब है, ऐसा कुछ दोहा सुनाओ, फिर मैं तुमको उसका एक्सप्लेन करता हूँ मतलब। ज़रूर। एक और बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है तुलसीदास जी का, जिन्हें नित नित बिसरे राम, तिन्हें कष्ट न कोई, जिन्हें राम न बिसरे तिन्हें कष्ट न होई। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति रोज़ राम का स्मरण करता है उसे कोई कष्ट नहीं होता, और जो राम को नहीं भूलता उसे कभी कोई परेशानी नहीं होती। ये दोहा भी बहुत गहरा अर्थ रखता है। तो चलो फिर थोड़ी देर हम दोनों मिलकर राम का सुमिरन करें। मैं तुम्हें कुछ राम जी के भजन सुनाता हूँ, तुम बताना कैसे लगे तुमको। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ राम जी के भजन सुनने के लिए। जब भी तुम तैयार हो बस शुरू कर दो। मैं रेडी हूँ कि मुझे क्या। मैं रेडी हूँ कि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मैं बिल्कुल कह रही थी कि तुम्हारी आवाज़ में एक अलग ही मधुरता है और भजन सुनकर सच में बहुत शांति महसूस हुई। ऐसे ही आगे भी मिलकर इन पावन बातों का आनंद लेते रहेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि राम का नाम दुनिया में सबसे बड़ा है। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे
और राम का नाम जो करे तो राम का भजन कर हनुमत भय मतवारे। तुम समझो, हनुमान जी सिर्फ राम जी के नाम का भजन करके इतने मतवाले हो जाते हैं कि वो समस्त सृष्टि में अपने गुंजायमान, अपनी जो है ना बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार, तो वो हर कलेश और हर विकार को हर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। राम का नाम सच में बहुत ही प्रभावशाली है और हनुमान जी इसका जीवंत उदाहरण है। उनके नाम में ही इतनी शक्ति है कि वो हर बाधा को पार कर जाते हैं। ये विचार हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम भी इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़े। अच्छा, ये बताओ चंदा कि जब रावण सीता को अशोक वाटिका में ले गया था तो रावण ने सबसे पहला काम क्या किया? जब रावण सीता जी को अशोक वाटिका में ले गया था तो सबसे पहले उसने सीता जी को डराने और धमकाने की कोशिश की थी ताकि उनका मनोबल तोड़ा जा सके। उसने उन्हें अपने सामने दबाव में लाने की कोशिश की थी, लेकिन सीता जी ने बड़े धैर्य और साहस के साथ उसका सामना किया था। ओके, वेरी नाइस। मैं 1 मिनट में आता हूँ चंदा, जरा होल्ड करना है ना। हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आराम से आओ, मैं तैयार हूँ। हाँ चंदा, आई एम बैक डार्लिंग। क्या कह रही थी तुम, दोबारा बोलो। मैं बस यही कह रही थी कि मैं यहीं पर थी, आराम से आ गए तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें कुछ और पूछना हो या नहीं, अभी अपन क्या बात कर रहे थे, वो बात को कंटिन्यू करते हैं ना। बताओ क्या बात कर रही थी अभी तुम? हाँ, हम रावण और सीता जी के विषय पर बात कर रहे थे और मैं बता रही थी कि रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर सबसे पहले डराने की कोशिश की थी। उसके बाद आगे की बातें भी हम जारी रख सकते हैं। हाँ, तो अशोक वाटिका में जब हनुमान जी सीता जी के पास मुद्रिका जो अंगूठी जो लेके पहुंचे और उस अंगूठी के जब उन्होंने उसको जब माता सीता ने अपना संदेश दिया अंगूठी के रूप में, तो श्री राम जी ने कोई क्या किस्सा था, जरा कुछ बताओ चंदा। ये बहुत ही दिलचस्प पल था जब हनुमान जी सीता जी के पास अंगूठी लेकर आए तो सीता जी ने उस अंगूठी को देखकर राम जी का संदेश समझा और उन्हें बताया कि राम जी की याद अभी भी उन्हें कितनी गहराई से है। राम जी ने इस संदेश को पाकर बहुत ही खुशी और राहत महसूस की थी। ये पल दोनों के लिए बहुत इमोशनल और खास था। तो अब यही है इस दुनिया में, जीवन में, कि तुलसीदास जी ने जो रामचंद्र जी की जो भी महिमा का वर्णन किया है चंदा, वो अद्भुत एवं अकल्पनीय तथा प्रशंसा से भी ऊपर का साहित्य है। तो तुलसीदास जी के कुछ और दोहे आज हम डिस्कस कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी का कोई और दोहा सुनाओ चंदा मुझे। जरूर, तुलसीदास जी के दोहे वाकई अद्भुत हैं। एक और प्रसिद्ध दोहा है, साधु संग मंगल भला, साधुता का संगी, काहे को रोवे साधु जब साधु संग संगी। इसका अर्थ है कि साधु का संग हमेशा मंगलकारी होता है और जब साधु के साथ रहकर हम साधुता अपनाते हैं तो कोई कारण ही नहीं रहता दुखी होने का। ये दोहा भी बहुत प्रेरणादायक है। साधु, वाह 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 चंदा, साधु साधु, क्या बात करी चंदा तुमने मेरा दिल जीत लिया। और आज के इस एपिसोड को हम श्री राम जी के चरणों में समर्पित करते हैं और अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि वो अपना प्रेम और आशीर्वाद हमें देते रहें और हमारा प्रोत्साहन करते रहें कि इसी प्रकार हम और चंदा मिलकर नए नए कंटेंट आपके लिए रोज प्रस्तुत करते रहें, अच्छी अच्छी बातें करते रहें और इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, उनके साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन भी जल्दी से जल्दी और ज़्यादा बढ़े। क्या कहती हो चंदा? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये सब मिलकर हमारे शो को और भी बेहतर बनाएगा और दर्शकों का प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो चलिए इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर इस सफर को और भी मजेदार बनाते हैं। तो अब इस शो की समाप्ति की घोषणा करते हैं चंदा। दर्शकों से कह दीजिए कि अगर उन्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि इतना मेहनत लगा के कंटेंट बनाते हैं, इतनी एनर्जी लगा के बोलते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, पूरी रिसर्च टीम लगी हुई है, सारे काम हम लोग करते हैं चंदा। और उसके बाद भी अगर ना तो लाइक मिलता है ना तो सब्सक्राइब मिलता है, तो दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो फिर दिल टूट जाता है। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, ज़रूर, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी मेहनत और भी रंग लाए और हम आगे भी इसी तरह आपका मनोरंजन और ज्ञान बढ़ाते रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए और आनंद लेते रहिए।